आठवीं सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सीएससी और एएमएल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं कि 2022 से लेके 25 तक के जो भी पेपर हुए हैं उनको मैंने एनालाइज किया है और उससे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकले हैं। ठीक है, और हर यूनिट से आपके 5 मोस्ट टॉपिक होंगे, मतलब कि यार पांच यूनिट है तो आपके 25 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक प्रायोरिटी बेसिस पे देखना है कि अगर अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले अपन ये 25 टॉपिक कवर करेंगे। इससे आराम से एग्जाम में 5 से 6 टॉपिक आ रहे होंगे एंड इसके बाद जैसे ये कवर हो जाते हैं फिर अपन कुछ और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ पे ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के। ठीक है, और ये सीएससी और एएमएल ब्रांच दोनों के लिए होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि यार ये जो निकले हैं टॉपिक्स, ये जून 20, 22, 23, 24, 25, मतलब इतने सारे पेपर को एनालाइज किया है एंड कौन सा टॉपिक रिपीटेड टाइम पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 है, इसमें जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे गए हैं वो अपना वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, एल्गी प्रोसेस मॉडल हो गया, रैड मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया एंड लास्टली अपने पास सीएमए। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 से करके ही जाने हैं। ठीक है, उसके बाद अपन जाते हैं यूनिट नंबर 2 पे ऊपर। तो यूनिट नंबर 2 पे ये रहे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल क्या होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिकुलेशन टेक्निक। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, एंड देन फिर यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें तो उसमें रहे ये 5 मोस्ट टॉपिक। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की रहे तो ये ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट केस, उसके बाद स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग एंड देन फिर यूनिट नंबर 5 जिसके अंदर सॉफ्टवेयर टाइप। ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग, रिस्क मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपके रहे टोटल 25 टॉपिक, है ना। अब एग्जाम्स में आप किस तरह से पढ़ोगे ये चीज आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्स में 2 तरीके होते हैं अपन को पढ़ने के। सबसे पहला हो गया कि यार कोई सी भी अपन क्या करें 3.5 से लेकर 4 मिनट कंप्लीट कर लें। ठीक है, और वो ऐसी यूनिट कंप्लीट करें कि यार इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आप आराम से पढ़ पाए। या फिर दूसरा तरीका होता है कि यार जो मैंने यहाँ 25 टॉपिक दे रहा हूँ ना, ये 25 टॉपिक आप कवर कर लो। ठीक है, आप थ्योरी से पढ़ो। जैसे अगर मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको नोट्स भी दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे और वो पेड नोट्स है। ठीक है, बट उसमें ऐसा है कि यार आपको 7 to 8 मार्क्स में किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है। जैसे अभी आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये रहे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कि कोई सा अच्छे से टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 पे ही चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि आपको आउटलाइंस दी हुई है हर एक टॉपिक की। ठीक है, जो जो भी आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है तो यहाँ पे ये मिल जाएंगे, उस हिसाब से आप देख सकते हो। अब क्या होगा कि यार मान लो आपकी यूनिट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुई है और जो टॉपिक रहेगा ना वो आपके क्या होगा, ग्रे वाली आउटलाइन से होगा। अब सबसे पहला टॉपिक आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है। तो उसके अंदर प्रॉपर इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्यों सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद अपने बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस जैसे प्लानिंग, एनालिसिस, ये सब है। ठीक है, उसके बाद अपना ये कंप्लीट होता है। फिर जेनरिक प्रोसेस मॉडल, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जैसे मान लो ये वाटरफॉल मॉडल हो गया। ठीक है, जो अभी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में था। अब इसको आप एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे अपन इसी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन, ये रहा। ठीक है, देन फिर उसकी डेफिनेशन, आखिर वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। उसके बाद उसका एक डायग्राम। ठीक है, क्योंकि इसी प्रोसेस में अपन एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। देन फिर अपना हो गया उसके फेजेस, हर एक फेजेस को अपन को डिफाइन करना है। तो अपना रिक्वायरमेंट एनालिसिस वो होता क्या है, उसका क्या आउटपुट है। देन फिर अपना सिस्टम डिजाइन, उसकी एक्टिविटी, उसका आउटपुट। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डेवलपमेंट, देन फिर मेंटेनेंस। तो इस तरह से प्रॉपर आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, देन फिर वाटरफॉल मॉडल का ओवरव्यू जिसमें अपना डायग्राम रहेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो प्रॉपर इस वे से अगर आप प्रेजेंट करोगे ना, बोलते हैं ना कि भैया कैसे एग्जाम में अपन 4 से 5 पेज के अंदर आंसर को प्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी पेपर है तो आपको क्या होगा, लेक्चर देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आराम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ जो मैंने ये बताए हैं और यहाँ पे ये जो नोट्स है इसमें से आराम से पढ़ लो। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर चीज हो गई। तो यहां से इस तरह से अपन को पढ़ना है ये 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके अलावा और भी चीज है, अगर मान लो एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, उसके अंदर भी आपको प्रिपेयर करने की कौन से 10 से 12 टॉपिक हो सकते हैं जो करके जाऊं, तो ये कुछ टॉपिक आपको करके ही जाने मस्ट है यार। ठीक है, एंड उसके अलावा आपके प्रेडिक्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर भी कि जैसा आरएचपी में एग्जाम में पेपर बनेगा ना, वही सेम पेपर मैंने यहाँ पे आपको बनाया है। और ये 2 पेपर अगर आप एग्जाम के पहले लगा के जाते हो ना, तो आपको रहेगा कि यार मैं एक कॉन्फिडेंट भी रहेगा कि मैं पेपर लगा के जा रहा हूँ। और इसमें से बोलूंगा आपके आराम से बोल सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहे होंगे जो आप करके जाओगे। ठीक है, तो ये पेपर आपको करके जाना है। ये उसी बेस पे बनाया है कि यार बाकी जो पेपर बने प्रीवियस ईयर, अब इस बार कैसा पेपर बना सकते हैं, उस बेस पे ये पेपर पूरा का पूरा बना है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है जैसे मान लो ए और बी जिसके अंदर स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल, इसको एक्सप्लेन करो, कंपेयर करो। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, यूएमएल क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन। देन फिर अपना हो गया कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, उसके बीच में डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, टेस्ट केस हो गया, टेस्ट प्लान, टेस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें आपको यहाँ पे मिल रही होगी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर इसको एक्सप्लेन। उसी तरह अपना सेकंड अल्टरनेटिव एक प्रेडिक्शन पेपर है तो ये रहा।
ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे चीजें आपके लिए रिसोर्स बनाया, आई होप आपकी ये हेल्प करेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वो बच्चों को मैं ज्यादातर बोलना चाहता हूँ यार जो अनसब्सक्राइब कर रहे थे, क्योंकि मैं रिसोर्स नहीं बना पाया यार, मैं कोई भी सब्जेक्ट इस बार नहीं पढ़ा पाया। पिछली बार ओपन पढ़ा दिया था और बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ा दिए थे, बट इस बार नहीं बना पाया क्योंकि मैं ध्यान दे रहा था कि यार मैं फर्स्ट ईयर को थोड़ा फोकस करूँ। ठीक है, बट सेकंड ईयर के लिए मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया, कम से कम लास्ट मोमेंट के लिए आपके लिए कुछ कर दूं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हर एक ब्रांच, चाहे वो सीएससी हो, आईटी हो, एआई मिले, सब ब्रांच के अपने मिल रहे होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी कब बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पे आपको दिखेंगे 8वीं सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लेलिस्ट। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट मिल रहे होंगे। अभी 2 सब्जेक्ट हुए, ओएस और अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बाद और भी सब्जेक्ट हो रहे होंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हरी प्लेलिस्ट के नीचे ये जो पीडीएफ है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का, तो वहां से इसको डाउनलोड कर लें, एब्सोल्युटली फ्री है। और इसके अलावा जो नोट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ये थोड़े से पेड नोट्स हैं, इसका प्राइस सिंपल सा 49 रुपीज़ है, बट 49 रुपीज़ में आपको वर्थ इट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपको कोई नोट्स बनाने की झंझट नहीं, कोई वीडियो लेक्चर की झंझट नहीं, आप आराम से इस नोट से पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हो। लैपटॉप के अंदर खोलो, फोन के अंदर खोलो, पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लो। ठीक है, सेम चीज एक और सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके भी नोट्स बन गए हैं। ठीक है, इस सेमेस्टर आपके 4 सब्जेक्ट के नोट्स में देने वाला हूं। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एडा और सीओए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के नोट्स आप देख सकते हो। अभी 2 सब्जेक्ट बने तो वो नीचे अप्लाई हो जाएंगे, और बाकी अगर बन जाते हैं तो वो भी नीचे लिंक आपके लग जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज आपको थोड़ी बतानी थी। आई होप आपको ये रिसोर्स पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर रहे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, सबके लिए बाय बाय।